नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जाएं। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जो आपको ले जाएगा दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट 2026 जो कि 21 मार्च को है, उसके पेज पर, इवेंट पेज पर, जहाँ रजिस्ट्रेशन भी अभी चल रहे हैं। जैसा कि लग रहा था कि राहुल गांधी फिर से फिसड्डी साबित होंगे राज्यसभा के चुनावों में, क्योंकि इस भाई को उल्टे पुल्टे भाषण देने के अलावा और कुछ नहीं आता है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी हिस्ट्री समझ जाओगे उस दिन आप समझ जाओगे कि आरएसएस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आरएसएस ने आप पर आक्रमण किया है। मैं कब हो गया ये? और ये कोई नई बात नहीं है, ये हजारों साल से आक्रमण कर रहे हैं आप पे। इसको देश का विरोध करना है, इसको देश को जातियों में बांटना है, इसको माइनॉरिटिज़म करना है, इसको ट्रंप की चमचागिरी करनी है। लेकिन जो असली काम होता है संगठन का, यानी चुनाव प्रबंधन करना, चुनाव जिताना, उसमें राहुल गांधी पूरी तरह से फिसली। कल राज्यसभा के चुनाव थे। जी हाँ, वैसे जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक हरियाणा का रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन जहाँ चुनाव हुए थे उसमें जैसी की संभावना थी कि बिहार में और उड़ीसा में जो एक एक सीट ऑपोजिशन जीत सकता था वो भी हार गया। यानी बीजेडी और कांग्रेस ने साझेदारी की उड़ीसा में चौथी सीट जीतने के लिए, लेकिन वो हार गए। चारों सीट बीजेपी जीत गई। बिहार में तो और भी बुरा हुआ। बिहार में तो कांग्रेस के 3 और जनता दल के आरजेडी के 1 जो सदस्य हैं वो गायब हो गए, और कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपना वोट जो है वो ठीक से नहीं डाला। नतीजा ये हुआ कि एमआईएम के जो 5 विधायक थे उन्होंने विपक्ष को समर्थन दिया, और उसके बाद भी जो 5वीं सीट थी वो विपक्ष नहीं जीत पाया। आपको पता है कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से होता है। वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का हिसाब ये होता है कि जितनी सीटें होती हैं उसमें से 1 जोड़ दीजिए, और फिर उनको जो विधानसभा की जो कुल संख्या है, विधानसभा के जो एमएलएज हैं उनकी जो कुल संख्या है उसमें से डिवाइड कर दीजिए। उतने वोट चाहिए होते हैं, जो उतने वोट ले आता है वो जीत जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 243 सीटें हैं, तो 243, 5 का चुनाव होना था तो 1 और जोड़ दीजिए, 243/6, यानी 41 वोट चाहिए थे जीतने के लिए। और वो 41 वोट ये ला सकते थे, इनके 40 वोट थे भाई, और 5 वोट इनको मिल गए थे एमआईएम के, और उसके बाद ये वहाँ पर वोट नहीं ला पाए। इनके वोट ही बिखर गए, और जो 5वीं सीट थी वो भी भाई साहब बीजेपी जीत के निकल गई, और इनके मुंह पर ज़बरदस्त तमाचा लगा। पता नहीं राहुल गांधी यह कब सीखेंगे कि भाई चुनाव कैसे लड़ा जाता है। आप खड़े हो जाइए, लोगों की जात पूछ लीजिए, लोगों का धर्म पूछ लीजिए, लोगों का मज़हब पूछ लीजिए, लोगों की भाषा पूछ लीजिए, तरह तरह के विवादास्पद बयान दे दीजिए, खड़े होके, और डॉक्टरों में कौन किस जात का है वो पूछ लीजिए, जाति जनगणना करवा लीजिए, सब कुछ करवा लीजिए। लेकिन अगर आप चुनाव नहीं जीत सकते तो आप थोथे हैं, आप भोथरे हैं, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आप अस्तित्वहीन हैं। ये मैं आज राहुल गांधी को कहना चाहता हूँ। अभी जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय हरियाणा में काउंटिंग चल रही है, और हरियाणा में दूसरी स्थिति है। हरियाणा में कांग्रेस के 2 विधायकों ने जानबूझकर अपने जो मत पत्र हैं वो रिजेक्ट करवा दिए, खुला लेके चले गए। ऐसा नहीं है कि कोई ये अनजाने में हुआ है, ये सब जानबूझ के होता है। इतना ही नियंत्रण
कांग्रेस का अपने विधायकों पर है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के जो ऊपर के नेता हैं वो जो कुछ भी कहते हैं अपने लोगों से, उसमें उनके लोगों का विश्वास नहीं है। वो जानते हैं कि भाई ये हमको एक वोट नहीं दिलवा सकता, ये उल्टी पुल्टी बातें करके हमारे वोट और ख़राब करवाता है। इसलिए उनके पास वो रास्ता सदैव खुला हुआ है कि भाई जिसको जाना हो वो कभी भी जा सकता है। कहाँ? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है, आपको पता ही है। आजकल उनको कोई गुरेज नहीं होता, किसी को भी उठा के ले लेते हैं। क्योंकि जो अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी की फ़िलॉसफी ये है कि भाई कांग्रेस को समाप्त करो पूरी तरह से, और कांग्रेस अपनी हरकतों से समाप्त होने के नज़दीक आ गई है। क्यों? अभी ये जो साइकिल चला इसमें 37 सीटें थी, और इन 37 सीटों के लिए 3 ही जगह चुनाव हुए, 3 ही जगह चुनाव हुए, और 3 में से 2 का परिणाम आ चुका है। वो दोनों संयुक्त विपक्ष हार चुका है, यानी इंडी अलायंस जो है वो हार चुका है। एक्स्ट्रा सीट जो उसको मिलनी चाहिए थी, जो राइटफुली उसकी थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, वो भी उसने गंवा दी बिहार में, उड़ीसा में, और हरियाणा गंवाने की कगार पे। मज़े की बात यह है कि जो आउटगोइंग असेंबली थी, आउटगोइंग राज्यसभा थी, जो ये मतलब आपकी जो 37 सीटें जिनके ऊपर चुनाव हो रहे हैं, इनमें से भाई साहब कांग्रेस के पास 27 सीटें थीं, इनके 7 सदस्य रिटायर हुए, जो वापस जिन्होंने नामांकन भरे वो लोग 6 थे, और उन 6 में से 5 जो हैं वो निर्विरोध इलेक्ट हो गए, और 1 के लिए चुनाव चल रहा है हरियाणा में। मज़े की बात यह है कि ये 25 से 24 होते ही राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो कांग्रेस के पास से चला जाएगा। कांग्रेस विल लूज इट्स एलओपी इन राज्यसभा वेरी सून। क्यों? क्योंकि देखिए 75 कुल होने हैं चुनाव, अभी हुए हैं चुनाव 37 हुए, अभी जून में चुनाव होने, तो जून में 20 के आसपास सीटें जाएंगी चुनाव में, और उन 20 सीटों में साहब गुजरात भी है, जिसमें गुजरात में इनके 2 सदस्य हैं जो रिटायर होंगे, शक्ति सिंह गोहिल और नरहरि अमीन, ये दोनों रिटायर होने वाले हैं। अब नरहरि अमीन तो शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाए। गुजरात से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। कर्नाटका में उसको 4 सीटों में से 3 सीटें मिलेंगी। पिछली बार संभवतः उनके पास 2 सीटें थी, तो वहाँ भी कम होंगी, और उत्तर प्रदेश इत्यादि में कहीं कोई सीट मिलने वाली है नहीं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यहाँ पर चुनाव होंगे, राजस्थान में चुनाव होंगे, राजस्थान में भी इनकी सीटें कम हो जाएंगी। तो ये आ जाएंगे 24 से 25 से नीचे, और 25 से नीचे आते ही इनकी राज्यसभा की एलओपी की सीट जानी है इस वर्ष के अंत तक। इस वर्ष के अंत तक राज्यसभा में इनके पास एलओपी की सीट नहीं रह जाएगी, यह आपको देखने को मिलेगा। तो भाई बात वही हुई कि यार किस लिए लड़ते हो चुनाव? अपने संगठन को आप बचा के नहीं रख सकते। उधर अमित शाह जी की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल पक्की है। अब इसका उदाहरण आपको दे दूं। उसका उदाहरण ये है कि वो 2 दिन पहले हेमंत बिस्व शर्मा जो थे वो ओपनली बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस के 30 टिकट मैं दूंगा, और कांग्रेस के वो जो 30 टिकट जो मैं दिलवाऊंगा या मैं दूंगा कह रहे थे, वो तो कह रहे थे मैं दूंगा। कहने का मतलब ये कि वो दिलवाएंगे पीछे से, तो वो जो कांग्रेस के 30 टिकट वो दिलवाएंगे, वो कहते हैं कि राज्यसभा में वो हमारे लिए वोट करेंगे, इसलिए राज्यसभा की सारी सीटें मैं जीतूंगा। अब आप ये बताइए कि इतनी अगली लंबी प्लानिंग करके अगला चल रहा है, कांग्रेस के पास इसका कोई उत्तर है क्या? ये कांग्रेस सिर्फ सपने में जीती है। बेचारे तो उनके जो वो सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जो है वो इतनी भक्ति रहा, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अंधभक्ति करते करते बर्बाद हो गए। कौन सा उन्होंने मोदी के लिए और अमित शाह के लिए और भाजपा और आरएसएस के लिए कौन सा गंदा विशेषण उपयोग में नहीं लाया, लेकिन इस सारी स्वामी भक्ति का क्या परिणाम निकला? उनको तो टिकट ही नहीं मिल रहा। एक इन्होंने एक्स्ट्रा सीट मैनेज कर ली जाके डीएमके से, तो वो डीएमके ने भी शर्त रख दी कि भैया एक सीट जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको, वो इसी शर्त पे देंगे कि आप जो है वो यहाँ का जो लोकल आदमी है उसी को फील्ड करोगे, बाहर से कोई यहाँ पर पैराशूटिंग नहीं होगी। हमारे भी चुनाव है इस समय आने वाले हैं, उसका गलत मैसेज जाएगा। तो
ये तो हालत है भाई लोगों की कि अपने ना तो कैंडिडेट फाइनल कर सकते हैं, कैंडिडेट भी फाइनल किया। हरियाणा का जो बेस्ट एग्जांपल है, जो कैंडिडेट जीत सकता था उसको तो फील्ड किया नहीं, फील्ड कर दिया किसी जिसको जो होता है ना सिंबॉलिक के रूप में, कोई बौद्ध जो है कोई दलित के रूप में उसको उठा लाए और उसको वहाँ पर फील्ड करा दिया। पूरी की पूरी पार्टी उसके खिलाफ है, तो नेचुरली उसके बाद फिर जो हो रहा है वो हो रहा है, नहीं जीतोगे। राहुल गांधी, राजनीति आपके बस की बात नहीं है। राजनीति वो कर सकता है जो 24 घंटे राजनीति की सांस ले और अपने आँख कान 24 घंटे खुले रखे। यह आपसे हो नहीं सकता। आप वैसे ही पार्ट टाइम हो, दिन में भी पार्ट टाइम करते हो, शाम के 6 बजे के बाद आप उपलब्ध नहीं हो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बड़े नेताओं को ही नहीं उपलब्ध हो। ऐसे में आप राजनीति करते रहो। बीजेपी के लिए तो ठीक ही है, अमित शाह इसीलिए जो है स्कोर करते जा रहे हैं, लगातार नए नए स्कोर करते जा रहे हैं और आप पिछड़ते जा रहे हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।